दोस्तों, हमने बहुत सारे अपराध के मामलों पर चर्चा की है। हर मामले के पीछे कोई हत्यारा होगा। हालांकि यदि वह अपराध करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, तो वे पीछे छोड़े गए किसी न किसी संकेत से पकड़े जाएंगे। लेकिन केरल में कुछ साल पहले एक अजीब मामला हुआ था, जहां 14 साल तक कोई भी अपराधी को नहीं ढूंढ पाया था। यहाँ एक परिवार में 14 साल में एक एक करके 6 सदस्यों की एक ही तरह से मौत हो गई। शुरुआत में सभी का मानना था कि मौतें प्राकृतिक हैं, लेकिन जब खबर सामने आई कि यह प्राकृतिक मौत नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी, तब जांच से पता चला कि ये हत्याएं एक महिला ने बड़ी चालाकी से की थी। वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थी, बल्कि वह भी परिवार में एक सदस्य थी। अपनी नफरत और स्वार्थ के कारण उसने अपने परिवार के 6 निर्दोष सदस्यों को मार डाला, और हत्यारे का नाम जॉली जोसेफ था। केरल में हुई यह हत्या कूडाथाई साइनाइड हत्याओं के नाम से प्रसिद्ध थी। इस जॉली जोसेफ विल ने 2002 में अपना नरसंहार शुरू किया और 2016 तक जारी रखा। यानी 14 साल में परिवार के 6 सदस्यों की हत्या के बाद किसी को उस पर शक नहीं हुआ। वह परिवार के सदस्यों को मारने के लिए भोजन और पानी में साइनाइड मिलाती थी, और पुलिस को 2019 में इसके बारे में पता चला और अपराध के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। और केरल में एक सनसनीखेज खबर बन गई, और हाल ही में 2023 दिसंबर में नेटफ्लिक्स में करी और साइनाइड नामक एक वृत्तचित्र जारी किया गया था। ये जॉली जोसेफ कौन है? उसने अपने परिवार के सदस्यों को क्यों मारा? और उसे साइनाइड कहां से मिला? उसका इरादा क्या था? वह कैसे पकड़ी गई? पकड़े जाने के बाद उसने पुलिस के सामने क्या क्या कबूल किया? आइए दोस्तों, इस दिलचस्प कहानी के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रेड ब्लड में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक ही परिवार के 6 सदस्यों को जॉली जोसेफ ने एक ही तरह से मार डाला। हर कोई उसे जॉली कहता था। मूल रूप से यह जॉली इडुक्की जिले के कटप्पना की रहने वाली है। उनके माता पिता जोसेफ और थरेसिया अम्मा हैं। उनका जन्म ईसाई मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, क्योंकि उनके माता पिता किसान थे। वह गरीबी से तंग आ चुकी थी और पैसा कमाना और विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहती थी, और उसने एक अमीर परिवार में शादी करने का फैसला किया। एक बार जब वह एक गृह प्रवेश समारोह में भाग ले रही थी, तो उसका परिचय थॉमस परिवार से हुआ। टॉम थॉमस और एन्नम्मा थॉमस परिवार में बुजुर्ग थे और वे अमीर थे। एक तरह से वे जॉली जोसेफ के दूर के रिश्तेदार थे। वे कोझिकोड के कुदाथाई में रह रहे थे, और उनके 3 बच्चे थे, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की थी। बड़े बेटे रॉय थॉमस और उनके भाई रोजो थॉमस और बहन रेंजी विल्सन थे। ये टॉम थॉमस शिक्षा विभाग में एक अच्छे पद पर थे, और उनकी पत्नी एन्नम्मा थॉमस एक स्कूल में शिक्षिका थी, और उन्होंने अपने बच्चों को समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए अच्छी शिक्षा दी थी। इस परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा थी, और उनका सबसे बड़ा बेटा रॉय थॉमस व्यवसाय कर रहा था, और उसने बहुत पैसा कमाया था। तो इस जॉली जोसेफ की नज़र रॉय थॉमस और उसके पैसे पर पड़ेगी। उसे आकर्षित करने और उसे अपने प्यार में फंसाने के लिए वह एक प्रेम पत्र लिखेगी। उसके इरादों और साजिश को जाने बिना वह एक नकली प्रेम नाटक में उसके प्यार में पड़ जाएगा। ये बात थॉमस के परिवार को पता चली, और उसके माता पिता उसे बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हुए। लेकिन रॉय थॉमस पूरी तरह से जॉली के प्रेम जाल में फंस गए थे, इसलिए माता पिता अपने बेटे के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। इस जॉली ने बताया था कि वह एमकॉम ग्रेजुएट थी। इस वजह से उनके माता पिता को लगा कि वह पढ़ी लिखी है, और यही एकमात्र कारण था कि उन्होंने उसे बहू बनाना स्वीकार कर लिया।
1997 में रॉय और जॉली की शादी हो जाएगी और शादी के बाद जॉली को धीरे धीरे परिवार के सदस्यों का प्यार और विश्वास मिलना शुरू हो जाएगा। घर में हर कोई उसकी सौम्यता और विनम्रता के कारण उसे पसंद करने लगेगा। उसने ये सब नाटक सिर्फ परिवार वालों का प्यार और विश्वास पाने के लिए किया। घर आने के कुछ दिनों बाद वह अपना समय घर पर ही अपना काम करके बिताती थी, लेकिन उनकी सास को ये पसंद नहीं था कि वह पढ़ी लिखी होने के कारण घर के काम में समय बर्बाद करें। इसलिए वह चाहती थी कि जॉली बाहर जाकर काम करे, लेकिन जॉली को बाहर काम करना पसंद नहीं था क्योंकि उसने सबसे झूठ बोला था कि वह ग्रेजुएट है। जॉली बस घर पर बैठना और विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लेना चाहता था। इस तरह 1998 में वह गर्भवती हो जाएंगी और 1999 में वह एक लड़के को जन्म देंगी और उन्होंने बच्चे का नाम रेमो रखा। इसलिए 2 साल तक उसे अपने ससुराल वालों से काम पर जाने के लिए कोई दबाव नहीं मिला। लेकिन 2 साल बाद फिर उसकी सास जॉली को काम पर जाने के लिए कहेगी, लेकिन इस जॉली जोसेफ ने झूठ बोलकर सभी को बेवकूफ़ बनाया कि वह एम.कॉम ग्रेजुएट है। उसने डुप्लीकेट प्रमाण पत्र बनाया था और इसे सभी को दिखाया था। इस दौरान उनकी सास अन्नम्मा थॉमस भी काम से सेवानिवृत्त हो गईं और उन्हें घर में रहना पड़ा। इस वजह से जॉली को नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए उन्हें विश्वास दिलाने के लिए उसने सभी को बताया कि उसे पास के कॉलेज में अतिथि शिक्षक के रूप में नौकरी मिल गई है और वह हर रोज सुबह जाती थी और शाम को वापस आती थी, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिली और कोई नहीं जानता कि वह सुबह से शाम तक कहां और क्या कर रही थी। उसके बुरे दिमाग के कारण सबसे पहली शिकार उसकी सास अन्नम्मा थॉमस थी। जॉली को डर था कि उसका झूठ उसकी सास को पता चल जाएगा और मुख्य रूप से वह अपनी सास के लिए यह नौकरी का नाटक कर रही थी। इसलिए 2002 में जॉली अपनी सास को मारने की योजना बनाएगी। इसके लिए वह मैथ्यू नाम के अपने दोस्त की मदद लेगी। वह अपने दोस्त मैथ्यू से आवारा कुत्तों को मारने के लिए साइनाइड मांगेगी, इसलिए मैथ्यू साइनाइड देगा क्योंकि वह एक आभूषण की दुकान में काम कर रहा था। 2002 में साइनाइड मिलने के बाद जॉली खाने में साइनाइड मिलाकर अपनी सास अन्नम्मा थॉमस को देगी। खाना खाने के बाद वह तुरंत फर्श पर गिर जाएगी और मर जाएगी। चूंकि वह बूढ़ी थी, इसलिए कहा गया कि उसकी मृत्यु दिल का दौरा के कारण हुई थी। इसके बाद जॉली की बुरी नज़र प्रॉपर्टी और पैसों पर पड़ जाएगी। अगला व्यक्ति जिसके द्वारा मारा जाएगा वह उसके ससुर टॉम थॉमस थे, जो 66 वर्ष के थे। इस टॉम थॉमस के पास एक जमीन थी जिसे वह अपने छोटे बेटे रोजो थॉमस को देना चाहता था, लेकिन जॉली चाहती थी कि यह जमीन उसके पति रॉय थॉमस को दे दी जाए, इसलिए वह अपने ससुर की भी हत्या करने की योजना बनाएगी। तो 2008 में जॉली जोसेफ किसी तरह जमीन अपने नाम कर लेगी और अपने ससुर को भी खाने में साइनाइड डालकर इसी तरह मार डालेगी। जॉली का मैथ्यू नाम के एक शख्स के साथ अफेयर था और उसके जरिए ही उसे साइनाइड मिलता था। वह मैथ्यू को बताएगी कि उनके अफेयर के बारे में उसके ससुर को पता चल गया था, इसलिए वह मैथ्यू को उसके ससुर को मारने के लिए साइनाइड लेने के लिए मना लेगी। इसके बाद उनके स्वार्थ के लिए मारा जाने वाला अगला व्यक्ति उनके पति रॉय थॉमस थे। पिछली 2 हत्याओं में उन पर कोई संदेह नहीं हुआ, लेकिन 2011 में उनके पति रॉय थॉमस की मौत पर पहली बार संदेह पैदा हुआ। मरने से पहले टॉम ने सारी संपत्ति अपने बेटे रॉय थॉमस के नाम कर दी थी। इस वजह से जॉली सोचेगी कि अगर मैं अपने पति रॉय थॉमस को मार डालूं, तो मैं सारी संपत्ति का आनंद ले सकती हूँ। यह उसका बुरा इरादा था। 2011 में रॉय को बाथरूम के अंदर मृत पाया गया था, जो अंदर से बंद था। इस वजह से उनकी मौत ने मन में कई संदेह पैदा कर दिए।
मुख्य रूप से रॉय के भाई और उनके चाचा मैथ्यू ने पुलिस को शव परीक्षण करने के लिए मजबूर किया। इसलिए शव परीक्षण से पता चला कि रॉय के शरीर के अंदर साइनाइड के अंश थे। अब सबका ध्यान जॉली की ओर जाएगा, लेकिन जॉली पुलिस को बताएगा कि उसने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या की है। उसने जो कारण बताया वह ठोस था, इसलिए पुलिस बिना किसी और जांच के मामले को बंद कर देगी। अब जॉली घर की मालिक और मकान मालिक बन गई थी, लेकिन फिर भी उसकी खून की प्यास कम नहीं हुई। लेकिन जॉली ने जो कारण बताया वह परिवार के कुछ सदस्यों के लिए विश्वसनीय नहीं था। जॉली के पति के चाचा मैथ्यू और उनके परिवार को हमेशा जॉली पर संदेह था, इस वजह से वे पुलिस पर उचित जांच के लिए दबाव डाल रहे थे। चाचा मैथ्यू ने पुलिस से शिकायत की थी कि तीनों मौतें स्वाभाविक नहीं थीं, लेकिन हत्याओं में जॉली शामिल हो सकता है। इसलिए वह चाचा मैथ्यू को भी मारना चाहती थी। इसलिए 2014 में जॉली शराब में साइनाइड मिला देगी जो मैथ्यू पी रहा था। उसे पीने के बाद मैथ्यू भी मर जाएगा। वह पहला व्यक्ति था जिसे जॉली पर संदेह हुआ, लेकिन अब वह भी मर चुका है। जॉली का शाजू नाम के एक आदमी के साथ एक और अफेयर था। वह उसके मृत पति का चचेरा भाई था। ये शाजू शादीशुदा था और उसकी पत्नी साइली और बेटी अल्फीन थी। जॉली को पता चलेगा कि वे दोनों हमारे रिश्ते में बाधा बन रहे हैं, तो वह सबसे पहले अपनी बेटी अल्फीन को मारने की योजना बनाएगी। इसलिए वह मासूम बच्चे को एक चॉकलेट देगी जिसमें साइनाइड मिला हुआ होगा, जिसे खाने के बाद बच्चा मर जाएगा। अब जॉली ने शाजू की पत्नी सिली को मारने की योजना बनाई। इसलिए जॉली सिली को एक कैप्सूल देगा जिसमें साइनाइड मिलाया गया था। जॉली ने सिली को आश्वस्त किया कि इससे उसे ऊर्जा और अवसाद से राहत मिलेगी, और कैप्सूल खाने के तुरंत बाद सिली की मृत्यु हो गई। इस तरह उसने एक ही परिवार के 6 सदस्यों को मार डाला और 2018 में वह शाजू के साथ दूसरी शादी करेगी। जॉली के अजीब व्यवहार के कारण रोजो थॉमस और उसकी बहन रेंजी विल्सन दोनों को यकीन नहीं होगा कि जॉली ने सभी को क्या बताया था। इसलिए 2019 में रोजो अपनी चुप्पी तोड़ेगा और जॉली पर अपने संदेह के बारे में पुलिस को शिकायत देगा, और पुलिस को सभी शवों की फिर से जांच करने के लिए मजबूर किया जाएगा, क्योंकि शिकायत के कारण पुलिस सभी शवों की जांच करेगी और पता लगाएगी कि साइनाइड के निशान सभी शवों में मौजूद थे। इसके बाद 2019 में पुलिस जॉली को गिरफ्तार कर हत्याकांड के बारे में पूछताछ करेगी। वह मान लेगी कि उसने ही सभी को मारा और पुलिस को बताया कि क्यों, किसकी मदद से और किस कारण से उसने सभी को मार डाला। जॉली से सब कुछ सुनने के बाद पुलिस हैरान रह गई और उन्होंने उसके प्रेमी मैथ्यू को भी गिरफ्तार कर लिया, जो जॉली को साइनाइड मुहैया कराता था। अभी तक जॉली और उसका प्रेमी मैथ्यू दोनों जेल में हैं। पुडाथाई बहू द्वारा किए गए भयानक कामों की चर्चा पूरे केरल में हुई। यह उदाहरण है कि अगर जॉली जोसेफ जैसी लड़की घर के अंदर कदम रखती है तो परिवार कैसे नष्ट हो जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।